जैसे ही देखा तो बोले अरे साहब मीडिया आ गई, मीडिया आ गई, मीडिया आ गई, मारो सालों को, वो काट के फेंक दिए। तो इनके साथ जो लड़के थे वो धारदार हथियार और अवैध असले लिए थे। अगर और न्याय नहीं होता है तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपनी आत्महत्या करने का ऐलान कर रहे हैं। हमें देते हुए ये लोग चलती हुई गाड़ी से हमें उतार के भाग गए। बुंदेलखंड का झांसी अवैध खनन का गढ़ रहा है, चाहे सपा शासन रहा हो या आज का बीजेपी शासन। इस अवैध खनन को पूरा एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है। सिंडिकेट में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायकों के कुछ छर्रे होते हैं जो खनन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की छत्र छाया में खनन कराते हैं। अवैध गाड़ियों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार का उच्च अधिकारियों को पता नहीं होता है, वो सब भलीभांति जानते हैं। लेकिन बात वही हो गई कि यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है, और यदि कोई क्षेत्रीय पत्रकार इसकी सूचना प्रसारित करता है या कवर करता है तो खनन माफियाओं के गुंडे जानलेवा हमला कर देते हैं। और झांसी के आसपास के बालू घाटों का तो ये दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऐसा ही एक मामला थाना एरज से सामने आया है और उन्हें सूचना मिली कि एरज के डेरा घाट पर कोई मजदूर नदी में गिर गया है। सूचना पर वह अपने साथी पत्रकार किशन कुमार सोनी व किशन कुमार पाठक के साथ अपनी बोलेरो कार से समाचार कवरेज करने के लिए नदी पर पहुंचे। तभी नदी के पास बैठे एक व्यक्ति ने आवाज देकर कहा कि कुछ पत्रकार घाट की ओर आ रहे हैं, और वह लोग कुछ समझ पाते तब तक लगभग 20 से 25 लोग लाठी डंडा बंदूक व धारदार हथियार लेकर आए और उनके ऊपर हमला बोल दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों व बंदूक की बट से तीनों लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब वो मरने की हालत में हुए तो कार में डालकर ले गए। ऐसे ही शब्दों के साथ बहुत कुछ लिखा था अमर उजाला पेपर में। हालांकि 4 के खिलाफ नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अंततः इस मामले में राजीनामा ही होना है, क्योंकि ये पूरा सिंडिकेट सत्ताधारी लोगों का फैला हुआ है। पत्रकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ दरबारी पत्रकार उन पिटे हुए पत्रकारों को गलत बताएंगे और उन्हें ही बैकफुट पर जाने के लिए दबाव बनाया जाएगा और अंत में पीड़ित पत्रकारों को राजीनामा ही करना पड़ेगा। यदि ये पत्रकार ऐसे पिटे हैं और समय रहते इन गुंडों पर कार्रवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन और पत्रकारों के मठाधीशों को चुल्लू भर पानी खोजना चाहिए। अंत में छोटा सा ज्ञान, दरबारी पत्रकार बनने से बेहतर है कि आप दबंग पत्रकार बने। आपको अपना सम्मान और सहयोग लाइन में लगकर ना मांगना पड़े, देखते ही सामने वाले का सर झुक जाए और वह सहयोग आपके पते पर पहुंचा दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मुझे किसी अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि जो ढेरा घाट है एरज के पास, वहाँ पे अवैध लिफ्टर से कोई गिर गया है। तो हम लोगों को जैसी सूचना मिली तो हम और राजन बुंदेला जी और विनीत सोनी जी तीनों पत्रकार कवरेज करने गए तो वहाँ पर 15-20 लोग थे और मुकेश राजपूत, नरेंद्र राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत जी थे। तो इन लोगों ने जैसे ही देखा तो बोले अरे साहब मीडिया आ गई, मीडिया आ गई, मीडिया आ गई, मारो सालों को, वो काट के फेंक दिए। तो इनके साथ जो लड़के थे वो धारदार हथियार और अवैध असले लिए थे। इन लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया और विनीत सोनी को गाड़ी में डाल के वो मुझे और राजन बुंदेला को तीनों लोग सफ़ेद गाड़ियों में ले गए, जिसमें मैं और राजन बुंदेला किसी तरह जान बचाकर भागे, जिसमें मेरी सोने की अंगूठी और 3000 रुपये इन लोगों ने निकाल लिया। किसका घाट चल रहा है? ये घाट चल रहा है जवाहर राजपूत विधायक जी का जी, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा सुनिए। और मोबाइल राजन बुंदेला जी का चला गया, चैन भी चली गई। विनीत सोनी का मोबाइल और विनीत सोनी का तो अभी पता ही नहीं है कहाँ है। क्या मामला है? मैं राजेंद्र बुंदेला, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, तहसील संवाददाता गरोठा। हमको ढेरा घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं। तो हम एवं हमारे 2 साथी साथ में हम लोग कवरेज करने ढेरा घाट पर जा रहे थे तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग, नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे और हमारे साथ हमको मार के तीनों लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के मेरा अपहरण करके कहीं बोल रहे थे कि बेतवा नदी के पुल से इन लोगों को फेंक दो, ये साले मर जाएंगे। तो हम लोगों ने, हमारे साथ ही जो पप्पू पाठक हैं, हम दोनों लोग करीब 30 की स्पीड में गाड़ी से स्कॉर्पियो से कूद के अपनी जान बचा के भागे हैं और हमको बहुत ज़्यादा मारा है और उनके साथ करीब मारने वाले 15 लोग थे।
क्या आपका कोई सामान गया है? हाँ, हमारा मोबाइल, एक अंगूठी और हमारी जंजीर। क्या चाहते हैं आप? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं साथियों। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग गरौठा तहसील में जाके सभी पत्रकार अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। अगर और न्याय नहीं होता है तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर अपनी आत्महत्या करने का ऐलान कर रहे हैं। मैं पत्रकारिता राष्ट्रीय सहारा से तो हूँ, लेकिन अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपने पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा, जो आप लोगों से कह रहे हैं। अरे आपको हाँ, आपके साथ क्या घटना हुई भाई? कुछ नहीं, रात में डेरा घाट पे फोन आया, पता लगा कि कोई लिफ्टर चला रहा था जो लड़का वो कूद गया है। तो उसकी सूचना मिलते ही हम 3 पत्रकार वहाँ गए कवरेज करने के लिए, जहाँ पर गाड़ी रोक के हम लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद अगवा करके हम लोगों को ले गए। 2 लोग हमारे साथी वहाँ से भागने में सफल रहे। हम लोग को लेके और बोले जान से मार देंगे, और हमारी क्या है तुम्हारे पास, तो हमारी जो जंजीर थी वो छीन ली, और 3000 रुपये जो थे वो ले लिए लगभग। और अगर कोई पुलिस केस किया तो साले जान से मरवा दूंगा धमकी देते हुए ये लोग चलती हुई गाड़ी से हमें उतार के भाग गए। आगे के उपचार के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? उपचार के लिए हम झांसी मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया है। ये हमारे साथ छोटे हैं, ये मारा है। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।